हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सोलो मॉडल को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? सोलो मॉडल का बेसिक आइडिया क्या होता है, स्टडी स्टेट क्या है, गोल्डन रूल क्या है। और फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि सोलो मॉडल को हम लोग 3 स्टेप्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या था? स्टॉक ऑफ कैपिटल वेरिएबल था, लेबर एंड टेक्नोलॉजी कांस्टेंट था। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? स्टॉक ऑफ कैपिटल एंड लेबर दोनों क्या रहेगा? वेरिएबल रहेगा, वेरिएबल। एंड टेक्नोलॉजी क्या रहेगी? टेक्नोलॉजी यहाँ पर भी कांस्टेंट रहेगी। ओके। कैपिटल पर वर्कर क्या होता है? कैपिटल पर वर्कर क्या होता है? K इज इक्वल टू K/L होता है। ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या कर रहा था? अभी तक पढ़ा था ना ये सब। डेप्रिसिएशन क्या कर रहा था? स्टॉक ऑफ कैपिटल को रिड्यूस करता है। इन्वेस्टमेंट क्या करता है? इंक्रीज करता है। ठीक है। अब पॉपुलेशन जब इंक्रीज होगी तो देखते हैं क्या होगा। K इज इक्वल टू K/L होता है। ठीक है। पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो कैपिटल पर वर्कर क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है। यहाँ पर लेट सपोज से स्टॉक ऑफ कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है बट पॉपुलेशन ज़्यादा से इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? कैपिटल पर वर्कर रिड्यूस होगा। एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको समझाती हूँ आपको। लेट सपोज ये एक विलेज है, यहाँ पर 10 फार्मर है। ठीक है। 10 फार्मर है एंड 10 ही ट्रैक्टर है। 10 फार्मर है, 10 ट्रैक्टर है। ठीक है। 10 ट्रैक्टर है। अब कैपिटल पर वर्कर क्या होगा? 10/10 इज इक्वल टू 1। एक फार्मर को एक ट्रैक्टर मिलेगा। ओके। लेट सपोज कि फार्मर हो रहे 10 से 20 और ट्रैक्टर हो रहे 10 से 12। फार्मर में 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है और कैपिटल ट्रैक्टर में कितने का हो रहा है? 2 का। ठीक है। अब कैपिटल पर वर्कर क्या होगा? 12/20। ठीक है। कितना आ जाएगा? 0.6। ये रिड्यूस हुआ ना। यहाँ पर देखो पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही थी, स्टॉक ऑफ कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा था, लेकिन क्या हो रहा था? पॉपुलेशन ज़्यादा से इंक्रीज हो रही है तो कैपिटल पर वर्कर क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन के कारण क्या होगा? पॉपुलेशन के कारण कैपिटल क्या होगा? कैपिटल पर वर्कर रिड्यूस होगा। तो ये भी क्या, एक रिड्यूसिंग फैक्टर है। ओके। अब देखते हैं यहाँ पर चेंज इन स्टॉक क्या होगा? चेंज इन स्टॉक क्या होगा? अभी तक क्या पढ़ा था? चेंज इन स्टॉक क्या होता था? इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन होता था। यहाँ पर क्या होगा? इन्वेस्टमेंट माइनस ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। ये क्या होता है? ये क्या होता है? अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट necessary to keep capital per worker constant। वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जिससे कैपिटल पर वर्कर क्या रहे? कांस्टेंट रहे, वो होता है ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट। अब इसके अंदर 2 चीज़ें इंक्लूड्स होती हैं। एक होती है डेल के, डेट इज डेप्रिसिएशन,
एक होता है NK। इसको क्या बोलते हैं? NK को बोलते हैं द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट necessary to provide new worker with capital। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, ठीक है? विथ कैपिटल, ओके, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट्स सपोज ये एक क्लासरूम है, ठीक है? यहाँ पर 10 बच्चे हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं एंड 10 चेयर्स हैं, ठीक है? यहाँ पर स्टूडेंट क्या होगी? पॉपुलेशन। चेयर क्या होगी? कैपिटल, ठीक है? हर साल क्या होता है? 2 स्टूडेंट इंक्रीज होते हैं एंड एक चेयर क्या होती है? टूट जाती है, ठीक है? एक चेयर टूट जाती है। 2 स्टूडेंट इंक्रीज होंगे, एक चेयर टूट जाएगी, ठीक है? तो अब हम लोग के पास स्टूडेंट कितने हो गए एक साल बाद? 12, ठीक है? इन 12 स्टूडेंट्स को चेयर प्रोवाइड करने के लिए कितनी न्यू चेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी? 2 न्यू स्टूडेंट ये है और जो एक चेयर टूट रही है, तो 3 चेयर्स की ज़रूरत होगी ना। इनमें से NK क्या है? NK क्या है? ये जो 2 न्यू चेयर्स, जो 2 न्यू स्टूडेंट आए हैं उनके लिए जो 2 न्यू चेयर्स में हम लोग ला रहे हैं वो क्या होगा? NK, ठीक है? अब डेल के क्या है? ये एक, जो एक चेयर ये टूट रही है, ठीक है? तो ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? 3, 2 + 1, ठीक है? अब जब ये 3 न्यू चेयर्स हम लोग ला रहे हैं तो हर एक स्टूडेंट को एक चेयर मिल जाएगी ना, तो क्या होगा? कैपिटल लेबर रेशियो कांस्टेंट होगा ना, यानी 12 चेयर्स हैं एंड 12 स्टूडेंट्स हैं, 1 आ जाएगा ना, कांस्टेंट है ना ये दोनों रेशियो। तो यही है ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट, ओके? ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट। अब देखना स्टडी स्टेट पे क्या होगा। स्टडी स्टेट पे क्या होगा? स्टडी स्टेट पे क्या होता है? स्टडी स्टेट पे क्या होता है? स्टॉक ऑफ कैपिटल जो 2023 है वही स्टॉक ऑफ कैपिटल क्या होगा? 2024, ठीक है? यही होता है ना स्टडी स्टेट का मतलब। तो चेंज इन स्टॉक क्या हो जाएगा? 0। इट मीन्स इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट, ओके? इन्वेस्टमेंट क्या होगा? SFK स्टार इज इक्वल टू डेल के प्लस NK। इसको क्या लिखेंगे? डेल प्लस NK, SFK। तो ये हो जाएगा स्टडी स्टेट, ठीक है? इसका फिगर देख लेते हैं। यहाँ पर है स्टॉक ऑफ कैपिटल, ठीक है? और यहाँ पर है इन्वेस्टमेंट और ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट, ओके? यहाँ पर क्या है? ये डेल प्लस N इंटू के, ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट, और ये क्या है? इन्वेस्टमेंट, SFK, ठीक है? क्या पढ़ा था? जहाँ पर इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट हो वहीं पर क्या होगी? स्टडी स्टेट होगी। तो ये है हमारी स्टडी स्टेट कैपिटल।
स्टॉक ऑफ कैपिटल। ओके, अब गोल्डन रूल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण? पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण गोल्डन रूल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसको देखते हैं। गोल्डन रूल, ठीक है, गोल्डन रूल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या पढ़ा था? कंजम्पशन पर वर्कर क्या होता है? आउटपुट पर वर्कर माइनस इन्वेस्टमेंट पर वर्कर। ये आउटपुट पर वर्कर की वैल्यू कौन सी रखेंगे? जो स्टडी स्टेट आउटपुट होगा, और इन्वेस्टमेंट पर वर्कर जो स्टडी स्टेट इन्वेस्टमेंट पर वर्कर होगा। स्टडी स्टेट पे क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट होता है ना। तो क्या हो जाएगा? y की जगह क्या रखेंगे? फंक्शन ऑफ के स्टार माइनस डेल प्लस एन इंटू के स्टार। कैपिटल गोल्डन रूल में क्या करते हैं? कैपिटल पर वर्कर को मैक्सिमाइज करते हैं, तो क्या करेंगे? डेरिवेटिव करेंगे डेल सी अपॉन डेल के इज इक्वल टू एम पी के माइनस डेल प्लस एन। मैक्सिमाइज करने के लिए क्या होता है? डेल सी अपॉन डेल के इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा गोल्डन रूल? एम पी के इज इक्वल टू डेल प्लस एन। ओके, ये हो जाएगा। इसका फिगर कैसे बनेगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्टॉक ऑफ कैपिटल, यहाँ पर होगा इन्वेस्टमेंट और ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये हो जाएगा इन्वेस्टमेंट, सॉरी आउटपुट, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ के स्टार, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेल प्लस एन इंटू के, ठीक है। अब इन दोनों के बीच वर्टिकल गैप जहाँ ज़्यादा होगा, इन दोनों के बीच आउटपुट और ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट के बीच जहाँ वर्टिकल गैप ज़्यादा होगा, वहीं पर ही कंजम्पशन पर वर्कर मैक्सिमाइज होगा। तो क्या करेंगे? इसके पैरेलल ये लाइन खींच देंगे, इस पॉइंट पे होगा जहाँ पर ये टेंजेंट होगी आउटपुट फंक्शन पे, आउटपुट कर्व पे, वहीं पर क्या होगा? इन दोनों का गैप मैक्सिमम होगा। तो ये आ जाएगा के स्टार गोल्ड, इसको डबल स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आ गया सेविंग, SF के स्टार, ठीक है। ये हो गया गोल्डन रूल। अब एक और चीज़ देख लो, पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण क्या होगा? पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण जब पॉपुलेशन में ग्रोथ होगी, तो क्या होगा? हमारा कैपिटल पर वर्कर और आउटपुट पर वर्कर तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। कैपिटल पर वर्कर और आउटपुट पर वर्कर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन कैपिटल, स्टॉक ऑफ कैपिटल और आउटपुट, इसको जीडीपी भी बोल सकते हैं, ये दोनों इंक्रीज होंगे जिस रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, उसी रेट से ये दोनों इंक्रीज होंगे। तो ये है पॉपुलेशन ग्रोथ का इफेक्ट, स्टडी स्टेट पे क्या पड़ता है और गोल्डन रूल पे क्या पड़ता है। कल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में टेक्नोलॉजी का क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।